वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और हेडलाइन ब्रेक के बाद हम जनाब वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में। आज बहुत सारी टिप्स हैं, जैसे कि हम लोग वो देखते हैं ना, आप जब मार्केट जाते हैं तो लिखा होता है सेल ही सेल लिखा होता है। तो आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ज़रा दिखाएगा, आज इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है जनाब टोटके ही टोटके। तो आज जो है ना वो आपको टोटके ही टोटके मिलेंगे हमारे शो में। कोई अगर आपका भी सवाल होगा तो भाई आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। और जो मदर्स के लिए मैंने बात की थी कि माँओं का मसला, उनका दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। तो जी बेली फैट आ जाता है और बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, वो स्वेलिंग और एक वो चबीनेस और वो रहती है 1-1.5 साल तक। और हम पंजाब के लोगों में तो मुझे लगता है कि वैसे ही ज़रा हम कहते हैं ना कि हम पानी भी पी लें और हवा भी लग जाती है, सो वही वाला हिसाब हो जाता है। फिर खाने दावतें सब कुछ। तो कैसे जी जो सिर्फ बेली फैट है, जो कि आपका टमी लूज, आपको पता है स्किन लूज हो जाती है और पेट बड़ा हुआ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये मर्द खवातीन दोनों के लिए आज हम ज़रा टिप्स देंगे, लेकिन स्पेशली अम्मियों के लिए। अच्छा जी, दो चीज़ें होती हैं। तो बेली फैट की बात की, वो सबका होता है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी अलग डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। उसमें सिंपल अगर आप जो मैंने आपको ड्रिंक बताया वो अगर आप पी रहे हैं और अगर सिर्फ बेली फैट का इशू है तो उसमें है तिम्बरो बूटी। अच्छा, उसको सिर्फ आपने रात को पानी में भिगोना, सिर्फ एक तिम्बरो को। यस, ये वाली बिल्कुल। अच्छा, इसके पत्ते भी मिल जाते हैं तो बूटी, तो इसके पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना हम ये इस्तेमाल बिल्कुल वो लीव्स होते हैं, ये काली मिर्च की तरह कुछ दिखता है थोड़ा सा। तो ये आप जो है जो डॉक्टर साहब है, ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ की एक बूटी है, बिल्कुल, जिसको कहवे के तौर पे पिया जाता है। एग्जैक्टली। तो इसको आपने रात को भिगोना है एंड सुबह ये पानी पीना है। ये बेली फैट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी चीज़, बेली फैट की स्किन बहुत लूज़ हो जाती है, टमी लटक जाती है, उसमें जो है सरसों का तेल और हम उसके साथ एक तेल होता है चंपा का तेल। ये तेल दोनों लेके इसका अगर आप मसाज शुरू करते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है आपकी स्किन को लिफ्ट करता है। वॉक करना बहुत ज़रूरी, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी। अब हम आते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो इशू होता है जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन पूछती हैं, मतलब कि जिस तरह हम एक एक्सपीरियंस से गुजरे और जो हमारी फैमिली में खवातीन या हमारी कजन्स या फ्रेंड्स, वो फिर पूछती हैं कि अच्छा भाई तुमने क्या किया। तो आई एम श्योर कि भी बहुत सारी जो लोग खवातीन देख रही होंगी जिन्होंने इस फेस से गुजरना है या जो गुजरी हैं या जो गुजरने वाली हैं, तो जो फर्स्ट 40 डेज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं कि भाई ये खाना ये ना खाना। तो क्यों ना हम उस डाइट पैटर्न की भी बात कर लें, बिल्कुल, कि क्या खाया जाए आफ्टर जो है डिलीवरी और क्या पिया जाए कि आपका वेट लॉस भी हो और आपको बहुत कोई डाइट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उन दिनों माँ को ताकत की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके फीड कराना होता है। ये भी मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई थी कि मैं जब अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए गई थी तो ज़ाहिर सी बातें बाहर होती, तो उसको मैंने पूरा पकड़ के सब चीज़ें, जैसे कि बच्चियाँ नहीं करती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चे की हेल्थ के लिए पहली चीज़ आपने डाइटिंग नहीं करनी है ड्यूरिंग, मतलब वो पूरे 40 डेज़ में। दूसरी चीज़ के सुबह के नाश्ते में आपने हेल्दी, जैसे ब्रेकफास्ट है उसमें आपका अंडा लाजमी होना चाहिए। दूसरा पॉरेज, दलिया आप कोई सा भी बना ले, अगर आपका ओट्स है तो बेस्ट है। अच्छा, वो आप बना लीजिए, शुरू दूध में पानी में नहीं, हाँ, वो थोड़ी सी ताकत भी आप। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप सिंपल अगर पानी में बना के देन उसके साथ दूध मिक्स कर ले तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है और मिनटों में बन जाता है। अगर खजूर इस पर डाल लें तो और बहुत अच्छा है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ खासकर जो बच्चियाँ अकेली होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो आपको जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें बादाम है, पिस्ते हैं, वॉलनट्स हैं, इसको और थोड़ा सा कोकोनट, इसको आपने थोड़ा सा क्रश करके रख लेना है। और आपने करना क्या है कि थोड़ा सा मक्खन लिया, इसमें तमाम चीज़ें भूनी और दूध गर्म किया, उसमें शुगर डाली और 1 स्पून ये डाल दिया भर के, और ये गरम गरम दूध और बच्चियों को, लड़कियों को पीना चाहिए लाजमी 40 डेज, इसमें वेट नहीं बढ़ता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आप मक्खन, असली जो अपना घर का बना हुआ मक्खन है, नहीं तो आपका देसी घी है वो लीजिए। उसके अंदर आपने हल्दी, फ्रेश हल्दी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सादी हल्दी, उसको मिक्स कर लीजिए, उसका पेस्ट बना के रख लीजिए। 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध करना है, उसके अंदर अपना शुगर आपने टेस्ट के हिसाब से मिलानी है, शुगर या हनी। देन वो जो है वो ½ टीस्पून ऐड करना है हल्दी का पेस्ट जो है, और वो आपने लाजिम पीना है। 40 डेज़ में आपके इंटरनल जो आपको वीकनेस है वो दूर हो जाती है, हड्डियों में ताकत आती है, और जो बाद में शिकायत होती है कमर में दर्द हो रहा है वो सब कुछ नहीं होता। और बच्चियां जो है माशाल्लाह आप खुद देखेंगे इतनी जल्दी खड़ी होती हैं कि लोग भी हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी खड़े कैसे हो गए। अच्छा, खाने में अक्सर हम सुनते हैं कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल,
तो ये इसमें कितनी हकीकत है और क्या वजह है? ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए। खाना खा के आप पानी पीते हैं बैठे हुए, तो आप ज़रा जब खाना खा रहे हैं तो आपकी जिस्म अंदर से फूलता है, खासकर टमी का जो है आते हैं फूलती हैं, और वो आपके खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं होने देता है। नॉर्मल रूटीन में भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन 40 डेज़ में अगर आप चाहते हैं आपका बेली फैट ना हो, आप बिल्कुल वैसे ही स्मार्ट हो जाएं, आफ्टर 40 डेज़ आपने ठंडा पानी नहीं पीना है, चावल नहीं खाने हैं। ये चावल नहीं खाने, अगर बहुत है तो बॉयल करके थोड़े से चावल खाएं। सिर्फ 40 डेज़ आप ये एहतियात कर लें। आपने यखनी का इस्तेमाल करना है, वही गर्म चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, गर्म चीज़ें जो अंदर की सॉइलिंग भी उतारती हैं और जो हल्का हल्का फैट है वो फौरी तौर पे निकल जाता है। मतलब डिफरेंट टाइप के वो मिल जाते हैं, जैसे आपका अर्के महजिल मिल जाता है या अर्के मुको जो है वो बहुत अच्छा होता है, वो लाजमी पीना चाहिए इन 40 डेज़ के अंदर। तो ये अगर आप कर रहे होते हैं, दलिया आपने खाना है, आपके अलावा फ्रूट्स आपने बहुत ज़्यादा खाने हैं, आप फ्रूट्स के अंदर क्रीम डाल के खाइए, आप दूध है, दही है, ये इस्तेमाल कीजिए, इससे वेट नहीं बढ़ेगा। पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमने जो पानी जो शुरू में बनाया वो भी ख़वातीन अगर लेती रहें। देखिए, अगर अक्सर मैंने ये सुना कि जो अजवाइन का पानी पिया या जो जीरे का लिया या जो हम अगर ये पानी बनाते हैं, तो चूँकि बहुत सारे बच्चे मदर फीड पर होते हैं उन दिनों, तो बच्चों को अक्सर वो थोड़े से पिंपल्स या दाने निकल आते हैं, तो फिर माएँ फ़ौरन गर्म चीज़ें जो है वो क्विट कर देती हैं। ये मिथ है या हकीकत है? ये हकीकत है। उसमें चने की दाल बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पानी का कोई मसला नहीं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत गर्म हो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह। आप जो है पानी, जैसे अभी मैं कहवा बताती हूँ, वो पी सकती हैं, लेकिन आप अपना पूरा जैसे जग में आपने पानी रखा, उसके अंदर थोड़ी सी आपने दालचीनी डाली है, थोड़ा सा आपने सौंफ है और ज़ीरा डाल के रखा है, डिफरेंट फ्रूट्स डाल सकते हैं, पुदीना डाल दें। ये पानी आप पूरा दिन पीते रहेंगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा, और बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका खाना हजम हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो बच्चे, मतलब नॉर्मली जो मदर फीड पे बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ ये वाला पानी पीना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इसलिए नहीं खाते कि बच्चा बहुत मतलब सेंसिटिव होता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है, लेकिन हेल्दी डाइट आपको रखनी चाहिए। आपने फाका बिल्कुल नहीं करना। 2 साल बच्चे का टाइम होता है, मैं कहती हूँ अपने आप को भूल जाएं, 2 साल आपने सिर्फ बच्चे को देना। और 1 साल के बाद तो मुझे लगता है बॉडी वैसे भी अपनी शेप में ज़रा खुद से आना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा सब्र किया करें। अच्छा, जो कोरोना वॉक करनी चाहिए। कोरोना का जो था वो हम बल्कि ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि जो जब आया तो पिछले साल कैसे एक खौफ की फजा थी इन दिनों। आपको याद है, जरा याद करें, मार्च में सारा दिन न्यूज़ चैनल लगे होते थे, क्या मॉर्निंग शो, क्या इवनिंग शो, क्या खबरें, कैसे डर के हम बैठे हुए थे। लॉकडाउन था, फर्स्ट वेव से हमने ज़रा फाइट किया, फिर सेकंड वेव दिसंबर के बाद जो है वो हमने देखा कि वो बड़ी ख़तरनाक आई, और अब थर्ड वेव की भी बातें हम सुनने को मिल रहे हैं, और उसके साथ ना जाने कौन कौन से जो वायरसेस वगैरह हैं। इसमें जो हामला ख़वातीन हैं उनका हॉस्पिटल का जो जाना आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर छोटे बच्चों के हवाले से भी पहले कहा गया कि बच्चों को नहीं हो रहा, अब कहा जा रहा है कि नहीं बच्चे भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। तो कोई ऐसी हर्बल टिप जो आप देना चाहेंगी कि जिन लोगों का बाहर का एक्सपोजर है, ऑब्वियसली हर चीज़ अब ओपन है, मार्केट्स भी, शॉपिंग भी, जॉब पे भी हम जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी ज़रा बड़े निडर भी हैं, तो हम भूल जाते हैं मास्क पहनना, हम भूल जाते हैं हैंड सैनिटाइज करना। तो प्लीज़ ना भूलें, याद रखें। लेकिन उसके साथ डॉक्टर साहिबा अगर आपको टिप देना चाहें तो वो भी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी के लिए कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है कलौंजी। पता है मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, कलौंजी हो गया, काला ज़ीरा बहुत इफेक्टिव है इसके लिए कि हम लोग, और हम जब बात करते हैं कि हम लोग बड़े नडर हैं, और हमें अल्लाह ने महफूज भी क्यों रखा कि हम लोग स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत करते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है कि 12 मसाले जिसे कहा जाता है, उसमें कलौंजी हो गई, इलायची बहुत अच्छी चीज़ है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, काला ज़ीरा बहुत इफेक्टिव है, अदरक जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये तमाम चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी के, मतलब ये विटामिन सी का ख़जाना है, आपकी इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहती है, बिल्ट और बनती है। साथ साथ आपने जो है विटामिन सी का, जिंक का, फोलिक एसिड का ये रूटीन में इंटेक रखना है। लाइक आप टैबलेट्स के फॉर्म में ले लें या नेचुरल फॉर्म में ले लें, लेकिन अगर आप ये रखते हैं बुज़ुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो आप लोग वैसे ही महफूज रखते हैं। और सारी चीज़ों के साथ साथ सैनिटाइजिंग है, आपका मास्क है, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग ये ज़रूरी है, ऐसे कि जो वीक हैं फिर वो उसका शिकार हो जाते हैं। ज़बरदस्त। और जितनी भी टिप्स हम आज आपको हमारे शो में दे रहे हैं, जो डॉक्टर साहिबा बता रही हैं, जो डॉक्टर फैसल बता रहे हैं, जो क्वांटिटी बताई गई है, उसका जो ख्याल है वो आपने लाजमी रखना है, क्योंकि आपको याद होगा ना कि जैसे पिछले साल कैसे सना मक्की की धूम मच गई थी। डॉक्टर फैसल आपको याद होगा कि एक टाइम आया था मेरे ख्याल से कि धूम महंगी हो गई थी, और उसके बाद 100 रुपए वाली चीज़ 3000 जी हाँ जी,
और फिर जो है वो हमने देखा कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर आए और उससे क्या क्या बीमारियाँ हुई और कितनी तबीयत ख़राब हुई, कैसे डिहाइड्रेशन हुई। तो भाई जो क्वांटिटी है ना, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो उसका आपने ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों को जब आप घर में कर रही हो भर भर के कि हमें जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्टर मेरे को सुम ने बता दिया, डॉक्टर फैसल ने बता दिया, उन्होंने आधा चम्मच का था, मैं 1 चम्मच डाल लेता हूँ, चलो जल्दी पतला, ये मत कीजिएगा प्लीज़ डॉक्टर फैसल। बालों के हवाले से हमने प्रोग्राम में पहले बात की, हमने ऑयल बनाया लंबे और घने बालों के लिए। अब ज़रा बताइएगा कि चूँकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है, डैंड्रफ जो है या जो बालों में जो खुश्की है वो बहुत मसला है, तो उसका कोई हल आज हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बहुत दीजिएगा। आसान और एक बहुत अमूमन जो है घरों में ये चीज़ चलती रहती है, लोग बनाते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक तो छोटी छोटी सी तब्दीलियों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अंडा लेना है हमने, ओके साबित पूरा अंडा हमने लेना है, उसमें हमने सफ़ेदी जर्दी दोनों लेनी, ओके, थोड़ी सी हमने इसमें लेनी है दही, साबित अंडा हमने एक लिया है, उसमें दही ऐड कर रहे हैं। और ये हमारा कोई पुराना अम्मियों वाला टोटका तो नहीं बनने वाला है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन इतनी कामचोरी क्यों हो जाती है कि घर में नहीं कर पाते, और हमें पता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये वाकई बेस्ट है। अच्छा, अंडा, ठीक है, दही और इसमें सरसों का तेल, कोई भी तेल या सरसों का बेहतर रहता है क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट होता है, तो इसलिए सरसों बेहतर है। और इसमें हमने जो एक चीज़ ऐड करनी है वो ये है अदरक का पानी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम, ये नहीं मुझे पता था। ये अदरक को हमने ऐसे कुचल लिया और उसके बाद इसका जो सब पानी निकलेगा, अच्छा, सिर्फ पानी ऐड करना है, वो हमने ऐड करना है। ठीक है, और इसको रखना नहीं वरना ख़राब हो जाएगा क्योंकि पानी है और पानी भी है। इसको बस जब बनाएं तो 10 मिनट के अंदर अंदर इसको लगा लें। कैसे बस पानी में थोड़ी देर नहीं, इसको कुचल लें। अच्छा। और उसके बाद जो इसका पानी निकलेगा वो हमने ऐड करना है। ये अब रेडी हो गया। मैंने पहले सुना अदरक का पानी, अदरक क्या करेगा? अदरक जो है बहुत एंटी फंगल भी है। अच्छा। तो अमूमन खुश्की के बहुत सारे कॉजेज़ में एक जो कॉज है वो फंगल इन्फेक्शन भी है। तो ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, आपके पोर्स को भी ठीक करता है और आपका स्टिमुलेंट भी है। जी, इरिटेंट होता है तो वो जो ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे आप भी बल्कि आइएगा ज़रा बालों की बात करते हैं, और क्योंकि बाल भी बहुत ज़रूरी हैं। आप चाहे जितना मर्जी अच्छा जोड़ा पहन ले, मेकअप कर लें, लेकिन बाल जब गिर जाते हैं ना तो फिर सारा फोकस बालों पर चला जाता है कि भाई बाल किसी तरह दोबारा आ जाए। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बाल पहले कदर करें, ठीक है, ज़रा इनका ख्याल रखें। ये डेली का जो देखें हमारी तो बड़ी होती है मजबूरी है, ठीक है, तो हम बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं बहुत चीज़ों को साथ, लेकिन जो घरों में बैठे बैठे ख़राब तरीके से स्ट्रेटनर किया जाता है, कर्ल्स किए जाते हैं, वो बालों की सबसे पहली मौत हुए हैं। उसके बाद आप इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर घर में मास्क टाइप बनाते रहें। बिल्कुल लगाएं, और इसमें अगर आप साथ इसको एज ए मास्क लगाना चाहें तो उस पर केले का इस्तेमाल करें। बेस्ट केले का इस्तेमाल कर लें तो ये बेहतरीन चीज़ हो जाती है। और वो कितनी देर लगा के रखेंगे? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर लगाएं। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे भी कोई भी ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो सिलिकॉन फ्री हो, जिसमें सल्फेट्स ना हो, उसको इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपके 2 से 3 दफ़ा के बाद आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। ठीक है जनाब, ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक है। जब शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। डबल चिन की हम बात करेंगे, डबल चिन बढ़ती नहीं, डबल चिन कम कैसे होती है ऑब्वियसली, और बहुत सारी बातें होंगी। आईब्रोज की जो बाल का गिर जाना है उस पर बात करेंगे, कैसे वो उनकी ग्रोथ हो सकती है, कैसे वो बेहतर हो सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बातें, बहुत सारे टिप्स। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और बहुत सारी टिप्स चल रही हैं आज शो में, हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो चलें पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से कि वो अब हमें क्या टिप देने वाली हैं। सो फ़ोन के नोट्स या पेपर या पेन संभाल कर रख लीजिए। अच्छा, बेली फैट की बात की थी, ज़ाहिर सी बात है वो मेल एंड फीमेल सब में होता है, और वेट कम हो जाता है लेकिन टमी जो है वो रह जाती है, वो बहुत जिसे कहते हैं तोंद। तो यस बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसके लिए समझ में नहीं आता क्या किया जाए कि सिर्फ उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, पूरा वेट कम नहीं करना। आपने एक तकरीबन 1.5 कप पानी रखना है। 1.5 कप पानी के अंदर ये हम ज़ीरा डाल रहे हैं, तकरीबन 1/4। मुझे ज़ीरे के इतने फ़वायद आज से पहले नहीं पता चले थे। डॉक्टर फैसल भी
ब्रेक के अलावा हम जीरे के, जब वेट लॉस की बात आती है तो जीरे का जिक्र लाजमी आता है। जीरा बहुत, और इसमें विटामिन सी भी होता है और आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अजवाइन हम बहुत कम डालेंगे, तकरीबन 5-6 दाने, ज़्यादा नहीं डालें। अदरक का तकरीबन इतना टुकड़ा हमने लिया है और छिलके साथ ही इसको आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अदरक का, जिंजर का और पुदीने का जो कहवा होता है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें हम डालेंगे पुदीना। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपके किचन की चीज़ें हैं, हर वक्त अवेलेबल होती हैं। कोई आपको ये बाहर जाकर कुछ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, किसी को अगर गला बहुत ख़राब रहता है या हर वक्त कंजेशन रहती है या थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उन्हें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। रोज़ाना जो है अदरक और पुदीने का जो कहवा बना के पीना शुरू कर दें। अच्छा, बेली फैट के लिए भी हमने 4 चीज़ें इस्तेमाल की। अदरक है, पुदीना है, अजवाइन बहुत ज़रा सी और ज़ीरा। इसको अच्छी तरह पकाना, 1 कप रह जाएगा। ये आपने खाने के साथ पीना है, खाने के साथ लेना है, जो हम खाने में पानी लेते हैं। बिल्कुल, दोपहर में खाने के साथ, रात के खाने के साथ लाजमी ये आपने इसका लाजमी जूस बना देना है कि यानी कि खाने के दौरान सिपिंग करनी है, साथ साथ में एंड तक आपने यही पीना है। जैसे 1 कप एक कप कहवा बना लिया है और खाने के साथ साथ इसको आप पीते रहेंगे। और खाने के बाद जो है आपने पानी नहीं पीना है। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत बात भी हम हमेशा करते हैं। ये एक आदत छोड़ दें आप अगर, तो मेरे ख्याल से आपको वैसे भी कुछ लिक्विड चाहिए होता है तो आप ये कहवा बना के रख लीजिए। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये तो एक हो गया सिंपल, अभी ऑरेंजेस तो चले जाएंगे, लेकिन लेमन है तो कीनू के छिलके रख लें संभाल के और नींबू के छिलके, ठीक है। इसकी चाय बना के खाने के साथ पीना शुरू कर दें, कभी भी आपकी तोंद बाहर नहीं आएगी। वाओ, ये आप करके देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स एक बार कर दें। हाँ। अच्छा, इसके, हाँ जी, अच्छा पहले इसके कर देते हैं। ये आपने क्या 1.5 कप पानी के अंदर तकरीबन 1/4 चमचा जो है ज़ीरा डाला है, कुछ दाने अजवाइन के डाले हैं, थोड़ी सी आपने पुदीना डाला है और 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का डाला है। इसको इतना पकाएंगे कि 1 कप रह जाएगा। ये आपने खाने के साथ पीना है। 3 इंग्रेडिएंट्स, 4 पुदीना भी था। हाँ, 4 इंग्रेडिएंट्स और तोंद गायब। मतलब कि स्लोली ग्रेजुअली ऑब्वियसली ये थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसा नान कबाब के साथ नहीं, अब आपने पता चले कि नान टिक्के आगे रखे हुए हैं प्लेटर और आप उसके साथ पहले तो वो मेहमान भर का पहले जरा थोड़ा सा हाथ जरा पहले हल्का रखें कि बात करेंगे अब हमें जादुई पानी मिल गया है तो अब हम चाहे कुछ भी खा लें। सो प्लीज़ वो पहले कम करें और उसके साथ अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो बेस्ट है और आपको इसके रिजल्ट्स फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। और साथ में कहा लीमू के छिलके का और ऑरेंज के छिलके का कहवा बना के पीना शुरू कर दें तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, आपकी बॉडी स्वेल नहीं करेगी, आपका खाना फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका मतलब ओवर जो बहुत पानी लग जाता है जिनको, वो भी नहीं होगा। अच्छा जी, बात हमने करनी है डबल चिन की, क्योंकि अक्सर देखा ये है कि ख़वातीन या जो मर्द हज़रात होते हैं वो अच्छी फिजिक में होते हैं, मतलब दुबले पतले हैं, नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, फिट हैं, लेकिन डबल चिन है। सो ज़रा इस पे बात करेंगे। मैं टीज़र अभी आपको दे के जा रही हूँ, लेकिन ज़रा डॉक्टर फैसल से मैं होकर आती हूँ, फिर डबल चिन के बारे में बात करते हैं। जी डॉक्टर फैसल, बालों की खूबसूरती भी साथ साथ चल रही है, जहाँ पे स्किन की और हेल्थ की बात हो रही है वहाँ पर बालों की भी खूबसूरती की बात हुई, तो क्या है नेक्स्ट? पहले तो हमने एक मास्क शेयर किया था और एक पहले ऑयल बना लिया था जी। अब हम क्या जनाब? अच्छा, एक मुझे कहा गया था कि बताएं कि जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, ठीक है, उनको उनकी ग्रोथ को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, आज ये डॉक्टर साहब आप भी तो उसके लिए हमने लेना है लहसुन का पानी और उसमें हमने डालनी है फिटकड़ी का पाउडर। ठीक है, ये हमारे जैसे कि फेस पे भी जो हमारे बाल अक्सर हो जाते हैं या कुछ ख़वातीन जिनके हार्मोन्स अगर इनबैलेंस होते हैं तो आपको चेहरे पे भी और बॉडी पे भी जो गैर ज़रूरी बाल आपको दिखाई देते हैं, ये उसके लिए बेसिकली टिप हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लहसुन का पानी हो गया। लहसुन का पानी लेना, अगर चेहरे पे लगाना है तो उसमें थोड़ा सा हम सादा पानी डालेंगे क्योंकि लहसुन का पानी तेज होता है। ठीक है, बाकी बदन के ऊपर लगाना है तो हमने सिर्फ लहसुन का पानी लेना है। उसमें हमने अगर 1 चम्मच हमारे पास लहसुन का पानी है तो उसमें हमने 1 चुटकी फिटकड़ी डालनी है। 1 चुटकी। जब जो भी ख़वातीन हों, हजरात हों, जो भी कम करना चाहते हैं वो थ्रेडिंग करें, अच्छा, वैक्सिंग करें, उसके फ़ौरन बाद मतलब विद इन नो टाइम जैसे ही वो स्ट्रिप उतारेंगे, जब हम जैसा कि फेस वैक्स करवाते हैं या जब भी सैलून जाते हैं तो हम जो मड मास्क अक्सर लगवा लेते हैं तो हम उसकी जगह ये पानी जैसे ही उसमें हमने टाइम नहीं छोड़ना। अच्छा,
जैसे वो उतरेगा तो इस तरह से इसको मिक्स करके रुई इसमें डिप करके रखनी है और फौरी तौर पे आउची तो नहीं प्रोफेशनल हाँ, होगा, थोड़ी सी इचिंग होगी, थोड़ा सा टिंगलिंग होगी, अच्छा। बल्कि इचिंग भी नहीं होगी, टिंगलिंग सी होगी, क्योंकि वो लहसुन का पानी हल्का सा चुभता है, लेकिन फिटकड़ी जो उनसी है वो उसको थोड़ा सा कर देगी। तो ये लगा के आप छोड़ दें। 3-4 दफ़ा के बाद आपका जो उनसे टाइम है बाल निकलने का वो लंबा होना शुरू हो जाएगा और कुछ अरसे के बाद जो उनसे आपकी ग्रोथ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसमें शर्त यह है कि उतारने के फ़ौरन बाद तय करना। उसमें ये होता है कि जिस वक्त आप बाल को खींचते हैं तो उसकी जड़ के अंदर एक पानी आता है जिसको हम सीरम एक कहते हैं। उस सीरम के आने से पहले पहले हमने इसको लगा देना, तो वहाँ पे जो उनसा है वो डेड होना शुरू हो जाता है और आपकी हेयर ग्रोथ जो उनसे। अच्छा, एक बात मैं करूँगी, यहाँ पे हमारे जो पास मासियाँ होती हैं, हमारे घर में जो आती हैं, हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, हमने देखा है वो अपने बच्चों को बचपन में कुछ ऐसा टोटका करते हैं कि उनकी बॉडी पे जो गैर ज़रूरी बालों की हम बात करें वो नहीं होते, और हम लोग सारी ज़िंदगी सैलून पे जाके मतलब एक तकलीफ़ और दुख का लम्हा बना रहता है कि हम गैर ज़रूरी बाल आपके चाहे फेस के हों, चाहे बाजू के हों या जिसमें किसी भी हिस्से पे हों, तो क्या ऐसा बचपन में कर सकते हैं? लोई फेरना, लुपड़ी कहते हैं। लोई कहना है या अच्छा, लुपड़ी। कोई चावल का आटा या कुछ ऐसा नहीं, रगड़ रगड़ वगैरह कुछ होती है? नहीं, चावल का आटा ज़रा सख्त होता है। अच्छा, उसमें ये करते हैं कि जौ का आटा लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह छना हुआ, गंदम का आटा लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, ज़रा सा बिल्कुल तेल डाल के उसको गूंदते हैं और फिर उसकी सख्त सा बना के और उसको फिरते जाते हैं, तो रुआ जो होता है वो उसके साथ चिपक के उतरता जाता है। ये हम तो नहीं भाई अब कर सकते, हम जो कर सकते हैं वो डॉक्टर फैसल ने आपको बता दिया है कि लहसुन के पानी में हमने फिटकरी ऐड करनी है, बस। बस दो चीज़ें। और ये आप जैसे वैक्स करवाएं या थ्रेडिंग करवाएं तो आप अपने पोर्स पे, जो क्योंकि पोर्स उस वक्त ओपन होते हैं, तो आप फौरन उसको करेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो 3 से 4 मरतबा ये अप्लाई करने के बाद वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। जो किसी लेजर की जरूरत नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह। अमेजिंग। तो फेस के लिए तो फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा हमें यही करना चाहिए, क्योंकि बहुत से फिर किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई रिएक्शन, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्नी, सेंसिटिव स्किन वाले एहतियात करें। अच्छा। और दूसरा ये कि अगर फेस पे लगाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें, क्योंकि जो लहसुन का पानी है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है। और अगर किसी को एक्नी प्रॉब्लम है तो वो इससे जरा जो भी सेंसिटिविटी है वो थोड़ा सा एहतियात करें। डॉक्टर राहिल साहिबा, कुछ आप भी टिप बताना चाहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, जो फैसल भाई ने बताया बेस्ट है, लेकिन एक छोटी सी चीज़, बल्कि 2 चीज़ें ऐड कर दूं कि अगर ड्यूरिंग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर बच्चियाँ उसमें वैक्सिंग करवा लेती है तो ग्रोथ वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा है कि कुर्तुम का तेल मिल जाता है, कुर्तुम का तेल जो है वो आफ्टर वैक्सिंग लगाना शुरू करें और डेली बेसिस पे लगाएं तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बाल कम होते चले जा रहे हैं। अमेजिंग। ये फेस के लिए भी है और बॉडी के लिए भी है। कुर्तुम का तेल पंसारी के पास से मिल जाएगा, उसको आप निकलवा लीजिए। प्योर ऑयल, मतलब ये ना हो कि वो उसने तेल में बना के, नहीं, कुर्तुम का तेल उससे कहीं निकाल के दे और वो थोड़ा सा ऑयल जो है बहुत दिन चल जाता है। आपने वैक्सीन के फ़ौरन बाद लगाया, देन उसको डेली लगाना है फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है। अच्छा, वो एक्नी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं आप, ऑयली स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, उसमें चिकनाहट नहीं होती, वो एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके बाल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँ कि ऐसे हमने हमारे पैनल पे डॉक्टर्स रखे होते हैं। फैमिली डॉक्टर एक हमारा होता है, एक हमारा फैमिली साइकोलॉजिस्ट होता है, जिसे हम एक आपका फैमिली हकीम भी होना चाहिए। जैसे आप ये सारी टिप्स ले रहे हो, अगर आप मॉर्निंग शो देखने के शौकीन नहीं है और आज देख रहे हैं तो अपने पैनल पे आप एक हकीम भी रख रहे हो जिससे आप डिस्कस करते रहे। नानी दादी का काम यही होता है। एग्जैक्टली। और थैंक्स टू मॉर्निंग शोज जिन्होंने ये होम रेमेडीज वगैरह को इतना प्रोमोट किया है और इसकी वजह से लोगों में बड़ी अवेयरनेस। नहीं, मैं तो भाई इसके पूरे हक में हूँ, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल होता है। बिल्कुल। सैलून जाके बार बार, कोविड ने तो वैसे भी, मैं बात करती हूँ बार बार कि वैसे भी महंगाई और चीज़ों को कहाँ तक कर दिया, तो आप ये अपनी जो एक्स्ट्रास चीज़ें हैं अगर इसको घर में जितना मैनेज कर सकते हैं सो वो आपको करना चाहिए। डबल चिन की बात हो रही थी तो वो हमें उसके लिए अपने काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो मैं से बता देती हूँ। डबल चिन जी। अच्छा, डबल चिन के लिए एक तो अपना पोस्चर सही रखना बहुत ज़रूरी है कि हर स्ट्रेट गर्दन वाला थोड़ा सर उठा के जिए। हमेशा ये प्रॉब्लम है, इसको स्लाउच कहते हैं, जो अक्सर हमारे आ जाता है, ऐसे हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। बिल्कुल झुक जाते हैं, लेकिन गर्दन भी ना, हम मोबाइल हर वक्त यूँ ही होता है हमारा, तो मोबाइल थोड़ा सामने कर लीजिए। और दूसरी चीज़ अगर हो गई, इसके एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन साथ साथ कॉफ़ी ले लीजिए। कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी जो नॉर्मल नहीं, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी,
और उसके साथ आपने जो है माजू फल होता है, माजू फल आपने लेना, उसका पाउडर बना लेना, एंड मस्तगी रूमी, ये तीनों चीज़ों का आपने सफूफ लेना है एंड इसको आपने मिक्स करना है इक्वली। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ले लें, अर्के गुलाब लेके मिक्स कर लें, और भी जल्दी चाहिए तो एग वाइट ले लीजिए, उसमें मिक्स करके आपने लगाना है, हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करके आप कोई भी बेल्ट लेके या कपड़ा उसको थोड़ा सा टाइटली इसको ऊपर से बांध लें ताकि ये चीज़ दब जाए। बैंड्स भी ले सकते हैं, बड़े बैंड्स अवेलेबल भी हैं बल्कि। बिल्कुल, तो वो आप जब बांध लेंगे, अच्छा वो वी लिफ्ट के बैंड्स भी आ गए जो कान पे आप पहन लेते हैं बंद हो जाते हैं, और जब आप ये जैसे आप पहनेंगे अंडे की सफ़ेदी वैसे ही लिफ्ट करती है, कॉफ़ी आपका फैट निकालती है, माजू फल जो है आपके स्किन को टाइट करता है, आपके फैट पॉकेट्स को जो खाली हो गया उसको टाइट कर देगा, एंड मस्तगी जो है वो ऑलरेडी स्किन को लिफ्ट करता है, तो आपकी डबल चिन कम होना शुरू हो जाएगी एंड लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे डबल चिन के साथ मुझे याद आई कि हम फेस की बात कर रहे हैं और मैं माशाल्लाह आपको देख रही हूँ, यू हैव सच अ परफेक्ट एंड ग्लोइंग स्किन, बहुत अच्छी स्किन है। जब हम 35 क्रॉस करते हैं या मुझे लगता है हमारे जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो वो वाली बात नहीं रहती है, भाई बॉडी जो है वो कहती नहीं अब मैं पहले जैसी मैं नहीं बनूंगी। तो क्या होता है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा जिम कर रहे होते हैं, अच्छा अपना ख्याल रख रहे होते हैं, बेगमात जो हैं वो बच्चों में अपने आप को मसरूफ़ रख लेती हैं, और फिर बाद में मियाँ बीवी का भी झगड़ा शुरू हो जाता है कि लगता है कि भाई औरत बूढ़ी होना शुरू हो गई है, मोटापा आ गया है, भाई वेट कंट्रोल नहीं किया, रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए। तो आज मैंने जैसे कि कहा था कि सब कुछ है आज हमारे शो में, तो रिंकल्स के लिए भी मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई टिप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने इस एरिया को, सेंसिटिव एरिया होता है, फ़ौरन आ जाता है, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो कंट्रोल कर लें। पहली चीज़ शहद, ये बेस्ट है, अगर आप शहद का मसाज करते हैं तो आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट एंड यंग रहेगी, फ्रेश रहेगी। दूसरी चीज़, सिर्फ एक टोमेटो का स्लाइस लीजिए, टमाटर लीजिए आधा, उसके ऊपर शहद लगाइए और रोज़ाना इसका मसाज करना शुरू कर दीजिए, ये आपके स्किन को बहुत परफेक्ट रखता है। रोज़ हिप ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसका रात को सोने से पहले आप मसाज करना शुरू कर दें तो जो आ रही हैं वो भी गायब हो जाएंगी और मज़ीद नहीं आएंगी। और इसका मसाज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बताया जाए कि किस तरीके से हम लोग, अच्छा मेकअप रिमूविंग का जो हमारा एक मेथड है वो भी क्या एक बड़ा कॉज होता है कि हमारा जो ये एरिया है ये रिंकल एरिया बन जाता है बड़ा जल्दी, सबसे सेंसिटिव एरिया है, हम मेकअप बड़े गलत तरीके से वाइप से रिमूव कर रहे होते हैं। तो घर में हम आपको बल्कि मेकअप रिमूवर अगर कोई हम बता सकेंगे वो भी आप किस तरह से, कोई ऑयल अगर यूज़ किया जाए और वाइप्स ना यूज़ करनी पड़े, क्योंकि वाइप से बड़ी एक रगड़ एक स्क्रैच आता है आपकी स्किन पे। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को हम वाइंड अप भी करेंगे, जो टिप्स रह गई हैं जिनका हमने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ से वादा किया था वो भी आपको बताएंगे, और भी बहुत कुछ होगा। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिए। होने वाला है। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे मैं प्रोग्राम में बार बार बात करने आई हूँ कि आई एम अ मदर माई सेल्फ, सो मैं माओ का जो पेन है उसको आई एम श्योर हम दोनों बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। और अम्मियाँ खुश हो रही होंगी आज बहुत ज़्यादा बैठी हुई घर पे ना, तो क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, घर की चीज़ें भी होती हैं, उसमें जब प्रेगनेंसी का एक ऐसा टाइम आता है तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि कुछ लोगों का ये टाइम बड़ा स्मूथ गुजरता है, कुछ लोगों का ये टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बड़ा बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। मुश्किल किन लोगों के लिए होता है जिनको जो है वो फ़ौरन नौजिया स्टार्ट हो जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बर्निंग होती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि बड़ा एक ये मुश्किल टाइम होता है कि आप कुछ खा नहीं पा रहे, बेबी की हेल्थ का भी उस पर होता है, अपनी हेल्थ भी आपको देखनी होती है। तो आज हम न्यू पाकिस्तान में आपको एक ऐसा ड्रिंक बताएंगे डॉक्टर उम्मे कुलसूम, जिससे आपको जो नौजिया है या जो नौजिया की जो कैफियत होती है उससे आप कितना बच सकते हैं। सो ये 100% ड्रिंक बिल्कुल, देखिए 100% इससे कि प्रैक्टिस में तो यही है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जैसे सबको नौजिया भी नहीं होता, सबको वॉमिटिंग्स भी नहीं होती, और लेकिन किसी किसी को होता है। बट जो भी है प्रूवन है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको 99% इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप महफूज हो जाएंगे, कि इससे कि हम प्रैक्टिस में हमारे होता है। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और दोनों चीज़ें घर में मैं आपको बता देती हूँ कि टमाटर हर घर में मौजूद होता है। अभी तो हमने टमाटो का जूस निकाला हुआ है, लेकिन सिंपल आपने सुबह उठ के, नॉर्मली होता है कि उठते जो मॉर्निंग सिकनेस होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नौजिया होता है, तो 1 टेबल स्पून जो है सिर्फ आपने टोमेटो जूस पी लेना है। 1 टेबल स्पून, बस 1 चम्मच। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा जूस निकालने की ज़रूरत है कि बच्चियाँ ख़वातीन परेशान होती हैं कि क्या होगा। आपने टमाटर इस तरह से काटा और इसको जो है ना इस तरह स्क्वीज़ कर लिया,
ये निकाला, बस ये चमचे में डाला और पी, इसे थोड़ा सा चाहे तो काला नमक। क्या करेगा? ये नौजिया को फौरन कंट्रोल करता है। इसलिए कि देखिए होता क्या है कि कंडीशन ऐसी होती है कि हल्की सी मतली या उसके बाद फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत नॉर्मल होता है। नेवर न्यू दैट, मुझे कभी नहीं पता चला ये। तो ये जब आप करना शुरू करते हैं तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी वीकनेस को दूर करते हैं। एक बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती है तो डिफरेंट विटामिन्स का जब इंटेक होता है तो वो उसको बैलेंस करना शुरू होता है। अच्छा। तो ये एक सिस्टम होता है। अच्छा, तो कुछ लोगों को जैसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ लोगों को इवनिंग सिकनेस भी होती है। जैसे कि मैं दिन में खाती पीती थी और जब रात का टाइम आता था तो भाई जो खाया पिया हुआ एज इट इज, तो वो बड़ा सम टाइम हर एक की कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। तो जो ये आपने टमाटर का बताया है, ये इवनिंग में भी दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। दूसरा आलू बुखारा जो होता है, ये आपने लाजमी रखना है। इसको जब भी आपको दिन में 2 से 3 बार आपने इसको मुंह में रख के चूसते रहें, या ये मुश्किल है तो थोड़े से पानी में भिगो के रख दें और थोड़ा थोड़ा सिप करके इसका पानी पीते रहें। अगर बीपी आपका हाई नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करके रख लें। ये बेस्ट है। अनार का जूस और बीट रूट जूस चुकंदर का, ये बना के रखें। चुकंदर जो है बीट रूट बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना सपोर्टिव है फेटल्स के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और माँ के लिए भी। अनार एंड बीटरूट दोनों मिला के मिक्स कर लें। इसलिए कि चुकंदर का जूस कभी भी खाली नहीं पीते, इसलिए कि वोकल कॉर्ड को डैमेज करता है वो। तो आपने मिक्स करके पीना है। तो ये आप देखेंगे आपका बेबी मतलब उसका कलर, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उसका विजन बहुत अच्छा होगा और माँ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है कि उसको वीकनेस नहीं होगी, उसको कमज़ोरी नहीं होगी, उसका जो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है वो बैलेंस रहेगा। अमेजिंग। तो नौजिया के लिए भी हमने बता दिया, बिल्कुल, और जो है वो इम्यून के लिए और हेल्दी रहने के लिए भी हमने अनार और बीटरूट यानी कि चुकंदर का जो जूस है, अभी तो वैसे जा रहा है, चुकंदर तो रहेगा हमारे पास, तो आप जितना मैक्सिमम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जो सीजन में मेरे ख्याल से उस चीज़ के उतने फ़ायदे, आप उसको मैक्सिमम जो है वो उतना उस वक्त में। अच्छा, अनारदाना, बिल्कुल अनारदाना तो मिल जाता है, हर वक्त ही होता है। अनारदाने की और पुदीने की चटनी बना के रखें। अच्छा, ये 2 चीज़ें बस। अनारदाना चटनी, आलू बुखारा मिक्स करके थोड़ा सा नमक और मिर्च के साथ। और जो हम घर में जो ग्रीन चटनी बनाते हैं, मुझे याद है मेरे अब्बा बचपन में बनाते थे, बना दिया करें अभी मतलब कि नानचमा की तरफ होता है ना, तो वो बचपन में मुझे याद है बड़ी मजे की वो चटनी, ग्रीन चटनी। और ये हाजमे के लिए डॉक्टर फैसल एक तो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अच्छी है, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा होता है, मजेदार होता है। अच्छा जी, क्या रह गया? मेकअप रिमूवर की आपने बात, मेकअप रिमूवर की हमने बात की थी कि मेकअप रिमूवर जो गलत तरीके से मेकअप, ये हमारे जो कैमरामैन है ना, ये पूरे शो में इनको पता नहीं आज कौन चुटकुले सुना रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, इतने अच्छे मिजाज में आए हैं, वरना सड़े हुए आए होते हैं। मुझे इनको देख के हंसी आ रही है, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो काम पर ध्यान देना आप लोग। अच्छा जी, तो जी रिंकल्स की बात कर रहे थे कि रिंकल्स पड़ जाते हैं जब हम गलत तरीके से मेकअप रिमूव करते हैं। तो घर में हम आपको बताते हैं कि आप अपना मेकअप रिमूवर कैसे तैयार कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है कि आपने एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जेल आपको मिल जाएगा। इसमें आपने फ्रेश मिल्क मिलाना है, कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छा है। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लिया, 1 टेबलस्पून आपने जो है इसके अंदर मिल्क मिलाया है, और इसके साथ आपने 1 टीस्पून जोजोबा ऑयल। कौन सा ऑयल है? जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल, ये मैंने कभी नहीं इस्तेमाल ये बड़ा ज़बरदस्त ऑयल होता है। फैसल भाई बताएंगे कि इसके बड़े ही बेनिफिट्स हैं। ये जो है आप इसको कह लें उन्नाप की किस्म होती है, और उसका जो ये ऑयल होता है ये आपके विटामिन ई, विटामिन ए का बेहतरीन सोर्स होता है। कहाँ थी मैं आज तक? कहाँ थे तुम बल्कि आज तक? ओके। अच्छा, ये इस तरह से आपका लोशन तैयार हो गया है। आपने इसमें कॉटन बॉल में लेके इसको लगाना है, उसका मसाज करना है, देन उसके बाद इसको साफ कर लेना। अच्छा, होता क्या है कि हम जैसे आते हैं, जैसे अब मेकअप हुआ है, पहले हम पूरा रगड़ के फेस वॉश कर। माय गुडनेस। तो आपका मेकअप मतलब आपने पानी नहीं लगाना, पहले ये लगाना है, खूब अच्छी तरह मसाज कीजिए हल्के हल्के हाथ से, देन उसको वॉश करें। इसमें दूध हमने ऐड किए, जोजोबा ऑयल था, और थर्ड चीज थी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल। अच्छा जी डॉक्टर फैसल, ये भी मैं ये शो के बाद चुरा रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें आज रख ली हैं। सो भाई अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। फिर बाद में ये मत कहिएगा कि हम डॉक्टर्स के पास या हम सैलून्स के पास हम फिर भागते हैं, इतने इतने पैसे भी खर्च करते हैं। ये जो आज का पूरा शो सजवा हुआ था, ये स्पेशली आपके लिए था। बहुत सस्ते में ये चीज़ें आपको मार्केट से मिल सकती हैं। आप ये घर में अप्लाई करें और अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आज की ट्रांसमिशन में टाइम निकाला, एंड आपका बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका जो वक्त है वो लाहौर में, पंजाब में बहुत अच्छा गुजरेगा, और मेहमान नवाजी का हमें आइंदा भी मौका दीजिएगा, और कराची वालों को हमारा बहुत सारा सलाम और प्यार दीजिएगा। आई होप आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।